करते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, जहां पर जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं, कितनी परेशानी में हैं वो आपको हम बताएंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स पशुपेश में हैं। पुलिस और दुकानदारों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। हाईवे पर सुविधाओं की कमी नहीं है जिससे वो दो चार हो रहे हैं, और अक्सर वहां पर जो जाम लगा रहता है वो जी का जंजाल लोगों के लिए बन चुका है, जो भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे हुए हैं। अब ट्रक चालकों की जुबानी आपको सुनाएंगे कि कितनी मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। पुलिस वाले और दुकानदार, उन दोनों का जो रवैया है इन ड्राइवरों के प्रति, उसको लेकर काफी वो नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है, उनका ये सवाल है, आखिर हमारी क्या गलती है अगर इतने लंबे जाम में हम फंसे हुए हैं, और अपनी मर्जी से तो फंसे नहीं हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह का रवैया क्यों पुलिस और वहां के दुकानदार अपना रहे हैं। उन्हीं की जुबानी सुनिए। गुंडागर्दी, यहाँ बोलते हैं कि गाड़ी हटाओ, अगर गाड़ी वहाँ से हटाते हैं आगे लेके जाते हैं, ट्रैफिक वाले मारते हैं क्यों हटाई। तो अगर उनके साथ हम बोलते हैं कि भाई हम नहीं हटाएंगे, हमने रोड पे खड़ी गई हैं, वो मारने लग जाते हैं। तो ये है कि ना कोई पुलिस सुनती है ड्राइवर की, ना कोई गवर्नमेंट सुनती है। तो अब मोदी साहब से यही गुजारिश है कि भाई ड्राइवरों का कुछ सोचा जाए, और ड्राइवरों का कुछ सोचा जाए। और ड्राइवर ने, एक तो बड़ी बात है ड्राइवर के लिए, अब यहाँ आप देख लो आसपास ना कोई वॉशरूम है, ना कोई वॉशरूम है, ना कहीं बाहर कोई कहीं आगे पीछे कोई जाने की जगह है कि बंदा ऐसे खुले में भी चला जाए। होके आ रहे हैं, पहाड़ों में खड़े होकर आ रहे हैं जहाँ पानी का पता नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और उसके बावजूद अगर शहर में 10 मिनट के लिए आ जाते पुलिस के डंडे खा रहे, उसके बाद खाने के लिए अगर दुकान पे जा रहे तो अभी ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। बताइए किस चीज की सुविधा है? किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। तो जिस तरह से आपने ट्रक ड्राइवर्स की बात सुनी कि ना ही उनको खाने पीने की सुविधा है, ना ही वहाँ पर वॉशरूम की सुविधा है। अब कहीं पर वो जाते हैं तो मारपीट उनके साथ होती है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का रवैया उनके साथ सही नहीं है, तो जाए कहाँ। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, ट्रक ड्राइवर्स बेहद परेशान हैं, बहुत मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और जब लंबे लंबे जाम में बार बार फंसते हैं तो इन मुश्किलों का उन्हें बार बार सामना करना पड़ता है। जी रितिका। आपको बता देना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे पे तमाम ट्रक जो हैं, लंबी लंबी कतारें उनकी देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं इंतजामात जो किए गए हैं वो प्रॉपर तरीके के नहीं है, क्योंकि जो भी इनकी कार्रवाई को छोड़ा जाता है या इसे रोका जाता है, उसी हिसाब से इन्हें भी चलने का और रुकने का इनका भी काम होता है। और इनकी जो ट्रक लगाने का काम है वो कई बार दुकानों के आगे ट्रक लग जाते हैं, कई बार कई लोगों के घरों के आगे भी मजबूरी में ट्रक लगाने पड़ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की कमी की वजह से, अरेंजमेंट्स की कमी की वजह से लोगों की आपस में लड़ाइयां जो है वो लग रही है, जिसमें आज एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई भी की गई, जो कि स्थानीय कुछ दुकानदार थे उनके द्वारा की गई, क्योंकि वहां पे मुद्दा ये बन चुका था कि ट्रकों को दुकान के आगे से हटाया जाए, पर ट्रकों के आगे और ज्यादा ट्रकों की लंबी कतारें लगी थी, जो कि मुमकिन नहीं था। और इसी पे बहस शुरू होती है और आम लोगों में माहौल जो है वो खराब हो रहा है। और आपको बता दें, ट्रक ड्राइवर सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं है, बाकी राज्यों से भी ये जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से मैनेज करनी है, उसकी कमी जो आज हमें जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पे देखने को मिली। गलती है ट्रक ड्राइवर्स की, जब इतना लंबा जाम होगा तो ट्रक्स लाइन में लगे होंगे, तो ट्रक उठा के कहाँ लेके जाएंगे जब जाम लगा होगा। तो दुकानदारों को भी ये बात समझनी चाहिए, सबसे पहले तो इंतजामिया को ये बात समझनी चाहिए कि इतना लंबा जो जाम लग रहा है, ड्राइवर्स को इतनी परेशानी हो रही है, सुविधाएं नहीं, खाने पीने की सुविधा नहीं, वॉशरूम की सुविधा नहीं, जो माल उनके ट्रक में लोड होता है वो खराब हो जाता है, जो माल मवेशी होते हैं वो मर जाते हैं। इन सब की नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि एक ड्राइवर कितना ही कमा पाता है जो इतने नुकसान की भरपाई वो करेगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि ट्रक ड्राइवर से तमाम जब हमारी साफ शब्दों में कहना था, पूरे रोड के लिए किसी प्रकार के इंतजाम नहीं थे, यानी कि अगर वो ठहर इतने घंटे लगातार, ना वॉशरूम की सुविधा है, ना पीने के पानी की सुविधा है, ना ही ट्रकों को कहीं एक जगह पे रोकने के लिए साइड पे रोड पे ऐसी व्यवस्था है कि ताकि दूसरे लोगों को भी समस्या ना आए, और कहीं ना कहीं ट्रकों को खड़े करने में भी जो सुविधा है वो बन रहे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस विभाग करना चाहूंगी कि जिन दुकानदारों ने ट्रक ड्राइवर्स के साथ मारपीट की है, क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया है? जी आपको बता दें, जब तक हम उनसे बातचीत करते रहे, उनकी तरफ से जब रोड ब्लॉक किया गया था, उनकी तरफ से ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उनका कहना था कि हमारे
ऑफिसर्स आ रहे हैं समय में, पर आपको बता दें आधे घंटे तक हम भी वहाँ पे रुके रहे, पर किसी भी अधिकारी का आगमन वहाँ पे नहीं हुआ और ना ही उनके मसले को सीरियसली वहाँ पे लेता कोई दिखाई दिया। दुकानदारों के रवैये की बात आपने कही, वहीं पुलिस का किस तरह का रवैया है इन सबके साथ? जब आपने बातचीत की, क्या कहना था इनका? ट्रक ड्राइवर्स का कहना था कि जब भी रोकते हैं तो पुलिस वाले डंडे मार के उन्हें आगे भगा देते हैं। बहुत बार ऐसा कि चलती गाड़ियों से चाबियां निकाल के ले जाते हैं और उनके चालान करने का काम जो है वो भी कर दिया जाता है, जिसके चलते उनका कहना है प्रशासन कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्हें और लगातार परेशान जो है वो किया जा रहा है। शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका राजपूत जिस तरह से जानकारी दे रही थी, उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बातचीत की, आपने सुना क्या कुछ कहना था उनका? क्योंकि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स का ये आरोप है कि पुलिस द्वारा भी हम पे लाठियां बरसाई जाती हैं, दुकानदार भी हमें मारपीट करते हैं, हमारा आखिरकार कसूर क्या है? अगर इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा है तो हमारी इसमें गलती क्या है जो हमने अपनी गाड़ियां यहाँ पर रोकी हुई हैं और जो कि मुश्किलात उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, बार बार मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं, पर अभी तक इंतजामिया से कोई भी सलूशन इसका नहीं निकल पाया है।